क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं जी। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप, एक ऐसे ग्रुप की एग्जांपल दें जिसमें से ए बी सी डी और एक्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। यानी कुछ एलिमेंट्स ए बी सी डी और एक्स हमें मिले जिनके लिए ए एक्स बी और सी एक्स डी बराबर हैं और ए बी और सी डी बराबर ना हो, यानी अगर दरमियान वाले एक्स को आप कैंसिल कर दें तो जो इधर बचेगा एलिमेंट वो ए बी बचेगा, इधर बचेगा सी डी, तो ये दोनों एलिमेंट्स बराबर ना हो, यानी मिडिल कैंसिलेशन जो है वो वैलिड नहीं होती। मिडिल कैंसिलेशन जो है वो जनरली ग्रुप्स में वैलिड नहीं होती, यानी अबीलियन ग्रुप्स में तो होती है लेकिन नॉन अबीलियन में ऐसा हो भी सकता है और जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। सो जनरली ग्रुप्स के लिए मिडिल कैंसिलेशन वैलिड नहीं है। तो आइए अब हमने बात करनी है कि वैलिड नहीं है तो फिर हमें एक काउंटर एग्जांपल ढूंढनी है जी। तो हम कंसिडर करते हैं जी ग्रुप D4 डायहेड्रल ग्रुप जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं और उसमें जो रोटेशंस मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो एक्स वाई वाली इस्तेमाल कर रहा हूं। एक्स जो है वो रोटेशन है थ्रू 90 डिग्री एंड वाई रिफ्लेक्शन है, यानी एक्स की पावर 4 आइडेंटिटी है और वाई का स्केयर आइडेंटिटी। जी को ले लें जी D4 और नोटेशन ये वाली ले लें एक्स वाई, एक्स की पावर 4 वाई स्केयर और एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू ई। अब मुझे क्या करना है जी, मुझे इसमें से कुछ एलिमेंट्स चाहिए कि ये सेंट्रल एलिमेंट मैंने सेम रखना है जी। ये देखिए जी, ये सेंट्रल एलिमेंट सेम रखना है। मैं उस एलिमेंट को y रख लेता हूं, y। उसके बाद मुझे शुरू में एक एलिमेंट चाहिए, मैं इधर x ले लेता हूं और साथ में y ले लेता हूं, यानी सेंटर में मैंने यहां क्या ले लिया y, इधर भी सेंटर में क्या लेना है y। सेंट्रल एलिमेंट जो मिडिल वाला एलिमेंट है दोनों साइड्स पे वो सेम रखना है और फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स यूज करने हैं इससे पहले और इसके बाद और इधर भी इससे पहले और इसके बाद कि दोनों साइड्स जो है वो एक ही एलिमेंट बने, इक्वालिटी आ जाए। तो अब अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर ले लूं और यहां एक्स वाई ले लूं, ये भी D4 का एक एलिमेंट है, ये भी D4 का एक एलिमेंट है और अगर आप इस साइड को कैलकुलेट करें यानी ये साइड तो बनेगी वाई स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगा और साथ में क्या है एक्स। लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली आपके पास है जी एक्स। सबसे पहले तो आपने ये कंफर्म करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। राइट हैंड साइड को देखिए जरा क्या है। राइट हैंड साइड पे है जी एक्स स्क्वायर, यहां है वाई एक्स D4 में एक्स क्यूब वाई होता है तो यहां एक्स क्यूब वाई आ गया और आखिरी वाई एज इट इज आ जाएगा। तो ये x की पावर 5 और वाई स्क्वायर तो आइडेंटिटी है, x की पावर 5 x की पावर 4 आइडेंटिटी है तो यहां क्या आ गया जी x ही आ गया। ये देख लें जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, यानी ये दोनों एलिमेंट्स तो इक्वल है। सेंट्रल एलिमेंट मिडिल वाला एलिमेंट हमने सेम रखना है और ये दो साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है और हम कह रहे हैं जी अगर हम दरमियान वाला एलिमेंट जो है मिडिल वाला कैंसिल कर दें तो बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो क्या बचते हैं, वो इक्वल नहीं होंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है? बाकी क्या एलिमेंट बच गया, यहां पे एक्स वाई बच गया, यहां क्या बच गया जी, यहां एक्स क्यूब वाई बच गया और ये एलिमेंट्स तो बराबर नहीं होते। अब देखें जी मिडिल वाला एलिमेंट कैंसिल करने के बाद हमारे पास इधर एक्स वाई है और इधर क्या है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई, ये दोनों एलिमेंट्स बराबर नहीं है। अब अगर मैं कह दूं जी ये बराबर है, आप वैसे भी D4 में जानते हैं कि एक्स वाई और एक्स क्यूब वाई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आपस में बराबर तो नहीं हो सकते। सो ये एलिमेंट्स बराबर नहीं है। अच्छा अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर ये बराबर हो जाए, अगर मैं कह दूं जी एक्स वाई बराबर है एक्स क्यूब वाई के तो क्या होगा, वाई वाई से कैंसिल, बाकी यहां क्या आ जाए, यहां से आपके पास क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मिल जाएगा, यानी x बराबर एक्स क्यूब आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ जाएगा। तो D4 में क्या ऐसा होता है जी कि x का स्क्वायर आइडेंटिटी हो, D4 में तो x की पावर 4 आइडेंटिटी होती है तो D4 में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी जो मैंने इक्वल वाली बात कही है ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि ये एक्स वाई और एक्स क्यूब वाई इक्वल नहीं है। तो यही बात मैंने साबित करनी थी कि अगर मैं मिडिल वाला एलिमेंट कैंसिल कर दूं तो जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे बच जाते हैं और जो राइट साइड पे बच जाते हैं वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। मिडिल कैंसिलेशन ग्रुप्स के अंदर जनरली वैलिड नहीं है, बिलियन में वैलिड है, नॉन बिलियन में आपको ऐसी काउंटर एग्जांपल्स मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सपोज दैट जी इज अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है जी विद द प्रॉपर्टी दैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ एलिमेंट्स, हर ए बी जी के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए
ए एक्स बी इज इक्वल टू सी एक्स डी हो, इंप्लाइज ए बी किसके बराबर होगा जी, सी डी के बराबर होगा। प्रूव हमने ये करना है कि जी अबेलियन है। एक्चुअली हम यानी मिडल वाला जो एलिमेंट है उसको कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए उस प्रॉपर्टी को उसने नाम दिया मिडल कैंसिलेशन का। तो अबेलियन ग्रुप्स में मिडल कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन, क्रॉस कैंसिलेशन सारी वैलिड है एक्चुअली। तो ये बात हमने साबित करनी कि अगर मिडल कैंसिलेशन हो रही है तो ग्रुप क्या है, अबेलियन है। हमने क्या करना है जी, हम ये रिलेशन हमने इस्तेमाल करना है जी, ए एक्स बी इज इक्वल टू सी एक्स डी वाला, इससे ए बी इज इक्वल टू सी डी लेना है। ए बी सी डी जो है वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब मैंने ए बी इज इक्वल टू बी ए बनाना है इसकी मदद से। तो अब ये देखें, ग्रुप में बी कोई भी एलिमेंट है अगर ग्रुप का, तो बी किसके बराबर होगा, बी हमेशा बी के बराबर ही होगा। और अगर मैं बी से पहले ए का इनवर्स लिख लूं और ए भी लिख लूं, और इधर बी इसके साथ क्या लिख लूं, ए का इनवर्स और ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। एट द एंड एलिमेंट क्या आना है, बी ही आना है। वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी मेरी, वो ही सेटिस्फाई हो रहा है रिलेशन ऊपर वाला। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है कि मैंने सेंटर वाला एलिमेंट सेम रखना है, सेंटर वाला एलिमेंट एक्स सेम रखना है। अगर सेंटर वाला एलिमेंट सेम है तो मैं मिडल वाले एलिमेंट को काट सकता हूं यहां पे। तो अगर मैं उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं कि उसने कहा अगर उसको कैंसिल कर दें तो ए बी और सी डी बराबर आ जाएंगे, यानी ये आपका ए बी, ये आपका सी डी, तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, बी ए के लिए। तो ऐसा किसके लिए हो रहा है, ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स ए बी के लिए हो रहा है। उसने खुद कहा हुआ है जी फॉर एवरी चॉइस ऑफ ए बी। सो ये बात होल्ड कर रही है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो फिर जो आपका जी है वो क्या बन गया, अबेलियन हो गया। क्वेश्चन 40 देखिए जी, फाइंड एन एलिमेंट एक्स इन D4 सच दैट R90 VXH इज इक्वल टू D डैश। अब R90 का मतलब है रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, V का मतलब है फ्लिप थ्रू अबाउट फ्लिप अलोंग वर्टिकल एक्सिस, X वो एलिमेंट है जो हमने ढूंढना है, और H का मतलब है फ्लिप अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और D डैश का मतलब है फ्लिप अराउंड द सेकेंडरी डायगोनल। हमने X ढूंढना है जी। हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो ये है R90 VX H इज इक्वल टू D डैश। अगर मुझे ये एलिमेंट ढूंढना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन एलिमेंट्स के इनवर्सेस से ऑपरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो R90 के इनवर्स से ऑपरेट करते हैं जी। R90 का इनवर्स होता है R270, तो यहां भी अप्लाई कर दिया। उसके बाद VX, यहां H के इनवर्स से ऑपरेट कर दें। H रिफ्लेक्शन होती है तो उसका इनवर्स भी H ही होता है, और यहां भी R270 आ गया। उसके बाद आ गया D डैश, और एंड पे क्या आ गया, H आ गया। ये एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, यहां भी ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। हमारे पास बच जाएगा VX, और इधर आ जाएगा R270 D डैश और H, और फिर V का इनवर्स। तो V क्या है, V भी आपकी रिफ्लेक्शन है, उसका इनवर्स भी V है, तो यहां V ही आएगा। R270 D डैश और H, ये है जी आपका रिक्वायर्ड X। 41 देखिए जी, F1 एंड F2 डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस हैं, और हमने क्या करना है, हमने साबित करना है कि F1 F2 जो है वो R0 के बराबर नहीं है, यानी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। ग्रुप है आपका डायहेड्रल ग्रुप DN। तो सपोज कर लें कि F1 और F2 बराबर नहीं है, एंड F1 F2 जो है वो R0 के बराबर है। अगर F1 F2 R0 के इक्वल है तो हम यहां से कह सकते हैं कि F1 बराबर है F2 के इनवर्स के, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, और कोई भी रिफ्लेक्शन है वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है। तो यहां से क्या आ गया, F1 और F2 तो बराबर आ गए, हालांकि हमने तो कहा हुआ है कि F1 और F2 क्या है, डिस्टिंक्ट है। सो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज अ कंट्राडिक्शन। F1 F2 का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी R0 नहीं हो सकता। 42 देखिए जी, सपोज F1 एंड F2 आर डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस। F1 और F2 दोनों डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस हैं डायहेड्रल ग्रुप DN में, सच दैट F1 F2 किसके बराबर है जी, F2 F1 के। तो साबित करना है जी F1 F2 बराबर है R180 के। ये हमें गिवन है जी, गिवन है जी F1 F2 बराबर है F2 F1 के। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, F1 के इनवर्स को ले आते हैं इधर। F1 इनवर्स
इज इक्वल टू F2। अब इस F2 को भी शुरू में ले आए, F2 इनवर्स F1, F2, F1 का इनवर्स F1 ही होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्शंस हैं, और इधर क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। और यहां पे भी F2 ही आ गया, ये F1, ये F2 और ये F1, तो ये क्या आ गया, आइडेंटिटी। ये दो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस हैं, F1 और F2, उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है। F2 F1 इंटू F2 F1, ये क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। और ये बात हम देख भी चुके हैं जी, F1 और F2 दो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस हैं, दो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा रोटेशन होती है, यानी ये भी रोटेशन है, ये भी रोटेशन है, दो रोटेशंस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है, सेम रोटेशन का प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, ये वाली कौन सी रोटेशन है जी, ये R180 वाली रोटेशन है। इसका मतलब है कि ये जो F1 F2 है, ये कौन सी वाली रोटेशन है, रोटेशन थ्रू 180 डिग्री, क्योंकि यही वो रोटेशन है कि जिसको आप इसी से मल्टीप्लाई करें, इसी से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आएगी। क्वेश्चन 43 देखिए जी, R कोई फिक्स्ड रोटेशन है एंड F कोई फिक्स्ड रिफ्लेक्शन है डायहेड्रल ग्रुप में। हमने साबित करना है कि R की पावर k F R की पावर k किसके बराबर है, F के बराबर। R हमारे पास कोई रोटेशन है, F कोई फिक्स्ड रिफ्लेक्शन है। डायहेड्रल ग्रुप में हम जानते हैं कि जो रोटेशंस हैं उनकी जो पावर्स हैं, और साथ में अगर आप रिफ्लेक्शन लिखें तो वो जो एलिमेंट है वो हमेशा एक रिफ्लेक्शन होती है। R raised to power k is a reflection in dn। तो फिर इसका क्या मतलब है जी कि एफ आर के इंटू एफ आर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका फिर यही मतलब है, हमने क्या करना है, आर की पावर के एफ आर की पावर के, यानी सिर्फ इस एलिमेंट को लिखना है। इस एफ को इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट कर दें, आर रेज टू पावर के एफ आर रेज टू पावर के इज इक्वल टू एफ इनवर्स और साथ में आइडेंटिटी। तो ये क्या आ गया, आर की पावर के एफ आर की पावर के, एफ का इनवर्स एफ ही होता है, और ये क्या आ गया आपके पास, सेम वही आ गया जो आपको रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन 44 देखें जी, आर कोई भी फिक्स्ड रोटेशन है, एफ कोई भी फिक्स्ड रिफ्लेक्शन है डायहेड्रल ग्रुप में। साबित करना है जी एफ आर रेज टू पावर के एफ इज इक्वल टू आर की पावर माइनस के है। तो वैसे ही शुरू करते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया। सिंस एफ आर के, इसका मतलब है एफ आर के का मतलब है, अगर आप सिंपली एक्स वाई वाली नोटेशंस में लिखें तो एक्स की पावर्स इनटू वाई वाले एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स, अगर एक्स रोटेशन हो और वाई रिफ्लेक्शन हो तो जो एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई उस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ये रिफ्लेक्शंस होती हैं। इज रिफ्लेक्शन, तो फिर एफ आर के इंटू एफ आर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और अब हमने आर के को उधर लेके जाना है बस। तो ये एफ आर के एफ ज़ाहिर इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे आर के इनवर्स से, तो इधर क्या आ जाएगा आर माइनस के। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब देखिए जी, हमने कहा जी व्हाई डज दिस इंप्लाई दैट डीएन इज नॉन अबिलियन। इससे हमें कैसे पता चलता है जी डीएन नॉन अबिलियन है। तो क्या करें जी, इस एफ को उधर ले जाएं, इसका इनवर्स लेके एफ इनवर्स आर माइनस के आर के एफ का इनवर्स एफ ही होता है, रिफ्लेक्शन है, ये आर माइनस के आ गया। ये देखें इधर एलिमेंट है आर की पावर के एफ, इधर आर की पावर के एफ नहीं है। ये दोनों एलिमेंट्स बराबर भी आ सकते हैं के की किसी खास वैल्यू के लिए, लेकिन इन जनरली सारी वैल्यूज के लिए तो बराबर नहीं आएंगे किसी डीएन में। कुछ किसी वैल्यू के लिए ये बराबर भी आ सकते हैं, लेकिन हर केस में ये इक्वल नहीं आएंगे। सो यहां से हमें पता चलता है जी कि तमाम एलिमेंट्स के लिए ऐसा नहीं हो रहा, किसी खास एक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा हो भी गया है तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा डीएन जो है वो बिलियन हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो डीएन है वो नॉन अबिलियन ग्रुप है।